मैं क्या बता रहा हूं। इसलिए भगवान राम विचार कर रहे बहनों में, चलो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिली, और अगर हमारी राम रावण की लड़ाई भी छिड़ चुकी, क्योंकि हमारी पत्नी को रावण चुराई ले गया, रावण ले गया, और अगर गीधराज मरी गए, अगर गीधराज की आत्मा को छोड़ दिया, और हमारे पिताजी, मैं क्या बता रहा था, हम भटक गए। गीधराज ने वो रथ गिर रहा है, खाले रथ गिर रहा है बहनों, गीधराज ने अपना नीचे लगा दिया, सब अपने पंखों को उड़ा करके रथ को नीचे लाए। जब रथ को नीचे लाए, राजा दशरथ ने जो अपनी पगड़ी बांध रखी थी, वो अपनी पगड़ी उतार करके मित्र, और उसी दिन अपना मित्र ने मुझे मरने से बचाया, इसलिए आज से जाति से नहीं संबंध है मेरा, आज से तो मेरा भाई हो गया, तो मेरा मित्र हो गया। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, पिता का यार पिता समनाता, ये मेरे पिताजी के मित्र हैं, इसलिए मेरे पिता के समान। पिता समनाता राम कहा तनु राखता, मेरे पिता के समान, इसलिए गीत को बहनों पिता कह दिया राम ने। अब क्या हुआ, राम ने विचार किया, हम इनके जीवात्मा नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, अगर ये गीधराज मर के गए और हमारे पिताजी से मुलाकात हुई, और दशरथ कुछ यही मित्र बताओ और हालचाल बढ़िया है, हमारे पूत बहू जंगल गए थे, सब हालचाल बढ़िया है, ध्यान से सुनना। मेरे पिताजी पूछेंगे गीधराज ये भगवान सोच रहे हैं पिताजी से पूछेंगे, और मेरे पिताजी पूछेंगे सब हालचाल बढ़िया मेरे बच्चों का, तो क्या बताएंगे गीधराज, पुत्र बधू हरि गई अगर ये सुनेंगे, राजा दशरथ पूछेंगे हमारे पुत्रों का, बहू का हाल ठीक है, तो मेरे गीधराज बताएंगे तुम्हारी बहुरिया को रावण ले गया, मेरे पिताजी को और कष्ट स्वर्ग में होगा, और अगर जो रावण पहले मरी जय जय ये भगवान सोच रहे हैं क्या, जो रावण पहले मरी जय क्या बताएंगे, ये दशरथ रावण कहेगा तुम्हारे सुदर्शन भाई, दशरथ सुनो तुम्हारे सुदर्शन पिताजी से बातचीत होगी रावण की,
खाने की दिक्कत हुई गला चला जाएगा भैया। मेरे भाई बहन एक गीत आज जाए कि जब रावण जाएगा और जब रावण जाएगा रावण से पूछेंगे दशरथ क्या हाल चाल है, रावण यही कहेगा तुम्हारे सुदर्शन भई लड़ाई और बदकरी हमें स्वर्ग पहुंचाई। तो सुनी है पिता मगन हुई गाता राम कहा तनु राघव। हमारे पिताजी सुनेंगे मगन हो रहे हमारे पिता। मेरे भाई बहनों कि तुम्हारे सुदर्शन भई लड़ाई बदकरी हमें स्वर्ग पहुंचाई। भगवान ने गिरिराज को उद्धार किया और महाराज चंद्रिक जी ने दोपहर में प्रसंग आपके बीच में बोला था, शबरी का प्रसंग दिया था, उस पे हमें चर्चा नहीं करना, आगे हमें बढ़ना, आगे बढ़ना। अब क्या हुआ, शबरी के आश्रम में भगवान गए थे। बेटिया लोगों सुनो, एक 7 साल की शबरी आज 70 साल की बुढ़िया हो गई। कितने दिन की हो गई भैया? 70 साल की बुढ़िया है। अच्छा काहे बुढ़िया हुई? हम आप लोग वासना में बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन शबरी तो उपासना में बुढ़ी हो गई, साधना में बुढ़ी हो गई। हम लोग तो वासना में बुढ़े हो जाते हैं, वैसे बुढ़े ना हो, ये वासना हमको खा जाती है। शबरी ने उपासना किया और भगवान उनकी कुटिया पर गए। अच्छा क्यों गए, क्या गए, क्या हुआ, सब इस पे चर्चा भैया तुमने किया। अब भगवान पूछ रहे मैया ए माता सीता कहे सुधी आए मैया, ए माता जी हमारी सीता को किसी ने चुरा लिया है। ध्यान से सुनना। अच्छा शबरी मैया की कुटिया पर भगवान बैठे हैं। शबरी ने सोचा भगवान की खातिर हम कैसे करें। खातिर जानते हैं क्या बहनों? खातिर उर्दू शब्द है, खातिर करना, सत्कार। शबरी ने डलिया में बेर लाए बहनों, डलिया में बेर लाए, जूठे बेर है बिटिया लोग। भगवान खाने लगे, लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम खाओ। लक्ष्मण ने बेर उठाया, लक्ष्मण ने विचार किया इसका जूठा बेर हम खाएं, ऐसे मुख की तरफ लेके गए और पीछे फेंक दिया। ध्यान से सुनना। लक्ष्मण ने थोड़ा भक्ति से भेद किया और ये भगवान जान गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुमने इस शबरी का अपमान नहीं किया, ये तुमने हमारा अपमान किया। भगवान के भक्त का अपमान भगवान का अपमान। ध्यान से सुनना, ये कभी भूल ना हो जाए जीवन में। भगवान के भक्त का अपमान, भगवान का भले अपमान हो जाए, लेकिन कहीं भूल करके भगवान के भक्त का ना अहित हो। याद रखना। आज भगवान राम ने देखा लक्ष्मण ने भेद कर लिया और लक्ष्मण को भगवान ने श्राप दिया। देखो भैया, न्यायाधीश हो तो ऐसा हो, न्यायाधीश हो तो ऐसा हो। मेरे राम ने अपने भाई लक्ष्मण को श्राप दिया, लक्ष्मण ये तुमने झूठे बेर शबरी के इसलिए नहीं खाए क्योंकि आपने इसमें जाति सूचक शब्द लगाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं लक्ष्मण, यही बेर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा, यही बेर तुम्हारे प्राण बचाएगा। यही बेर जाकर के द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचा। जब लक्ष्मण के शक्ति लगी तो यही बेर संजीवनी बना। हनुमान जी जब लाए तो यही सुसैन वैद्य ने जो लक्ष्मण के मुख में जड़ी बूटी निचोड़ करके तब लक्ष्मण के प्राण। भगवान ने वेद नहीं दिया, शबरी को भगवान बेर खिला रहे। बड़ा सुंदर भाव। शबरी जो भगवान को बेर खिला रही है और भगवान बोले माता जी बड़ी देर हो गई तुम्हारे कुटिया में रहते रहते, वैसे इतनी देर हम कहूं रुके ना। वाह मैया शबरी तुम्हारी कुटिया में बहुत हमें आनंद आया, बहुत देर हो गई। शबरी बोली महाराज कुछ देर खाए लो, 2-4-10 देर और खाए ले तब आगे बढ़ो। वाह प्रेम है प्रेम। अच्छा प्रेम मैया घंटा मिनट नहीं देखे जाते,
देखे ना भैया, प्रेम में घंटा मिनट नहीं चला। एक बात और बता दो भैया बहनों, बेटा लोगों सुनो, एक प्रेम में कोई नाप तौल नहीं हो। भोजन में नाप तौल है, भजन में कोई नाप तौल नहीं है। कुछ लोग कहते एक माला घुमाई दे, एक माला फेरे, 2 माला फेरे, 3 माला, 5 माला फेरे बहुत होगा भजन में। लेकिन भैया प्रेम में कभी नाप तौल नहीं होती। उदाहरण दे दे, एक उदाहरण दे दे। एक दूध देने वाला लगा था, एक के घर से दूध लेके जाता था दूधा। एक दिन घर वालों से कह दिया भैया हमें 2 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर के पैसे तुमको कल दे देंगे। ध्यान से सुनना, 2 लीटर के पैसे उसने एडवांस में पैसे 2 लीटर के दे दिए, 2 लीटर दूध ले लिए एडवांस में, 2 लीटर के पैसे दिए। अच्छा जब कल दूल्हा दूध देने के लिए आया और बाबा ये खड़े देख रहे थे, इनके घर से 2 लीटर के दाम एडवांस में दूल्हा देगो है और कल की बात दूल्हा आई। आज घर मालिक नहीं है, आज उसकी लड़की है घर पर, घर मालिक की दूल्हा दूध लेने के लिए आ गया। ध्यान से सुनना, प्रेम में कोई नाप तौल नहीं। ध्यान से सुनना, मतलब की बात। बाबा फिर आ गया, दूल्हा फिर आ गया, आज बाबा फिर खड़े हैं दूध, क्योंकि बाबा ये देखना चाहते हैं इसने 2 लीटर के पैसा कल दिए थे तो 2 लीटर तो दूध लेगा दूल्हा भाई, जितने इसने एडवांस में दिए थे पैसे। आज लड़कियां पूरी कैन, वो पूरी बाल्टी भर के आई लेके। ध्यान से सुनना, वो लड़की पूरी बाल्टी दूध भर के लेके आई। अच्छा लड़की का दूल्हा का कुछ अनबन लब चल रहा था, लब जाना तो लब चल रहा था। ध्यान से सुनना, अब लड़की देखे दूल्हा को, दूल्हा देखे लड़की को, 2 4 ही हुई, 2 4। लड़की ने कौन काम किया, दूल्हा ने वो दूध नापने वाला लीटर दे दिया। अब वह लड़की अपने बाल्टी से दूध कहीं न बनाने लगी। 1 हुई गो, 2 हुई गई, 3 हुई गई, 4 हुई गई, 5 हुई गई। धीरे धीरे पूरी बाल्टी उठा कहीं न गई। बाबा ने देखा मरी गए। बाबा दूर से देख रहे हैं, यही दूल्हा ने 2 लीटर के दाम कल एडवांस हम दिए थे और यह लड़कियां तो पूरी बाल्टी दूध नहीं दे जाता। बाबा आए, लड़की ये तू क्या कर रही है? अरे इसने तो 2 लीटर के दाम कल दिए थे, इसको 2 लीटर दूध दे दे। तूने बाल्टी भर, तूने अपनी बाल्टी भर दूध की कैन में दे दिया। लड़की ने कहा बाबा प्रेम में यहाँ कोई नाप तौल नहीं चलती है। बाबा प्रेम में नाप तौल नहीं होती है। प्रेम में कितना दिया जाता, प्रेम में कितना दिया जाता, बाबा इसकी नाप तौल नहीं। बाबा को इसी ज्ञान आ गया। बाबा ने उस लड़की को अपना गुरु बनाया। जब इस लड़की के दूध देने में कोई नाप तौल नहीं है तो हमको भी जो भगवान का भजन करने में भी कोई नाप तौल नहीं है। उस दिन से बाबा ने माला फेंक दिया और कितना भजन करे, कितना भजन करे, इसकी कोई सीमा ही नहीं रही। वो लड़की उस महात्मा की गुरु बन गई। ये प्रेम की पहचान, ये प्रेम की पहचान। भगवान राम शबरी से कहते भैया देर हो रही, क्या करिए? अब ध्यान से सुनना, झूठे शबरी के पैर। ध्यान से सुना भी, चलो भैया एक लाइन बोले फिर आगे बढ़े। ये राजा स्वामी बोली, झूठे शबरी के पैर राम मांगई बेर बेर। आज तो समझना थोड़ा, बेर और बेर, बेर बेर का अर्थ है बार बार। भगवान खा रहे बेर, झूठे शबरी के बेर राम मांगई बेर बेर। अर्थ समझना, झूठे शबरी के बेर राम मांगई बेर बेर। तनिक
ये मदिरा तेरे पैरों में कितनी मिठास है, तुझे पीना प्यास तेरे पैरों में कितनी मिठास है, तुझे मनवा तुझे अरे तेरे पैरों में कितनी मिठास है, मन की प्यास मिला तेरे पैरों में कितनी मिठास है, तेरे मनवा तुझे पीना प्यास तेरे पैरों में कितनी मिठास है, तेरे मनवा तुझे पीना प्यास